आए हुए सारे भाई बहनों को बड़ा दिन मुबारक हो। प्रभु आज आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज के इस बड़ा दिन के आराधना में शामिल होने वाले प्रत्येक भाई बहनों को मसीह यीशु में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को हम मनन करेंगे, क्यों यीशु इस धरती पर आया है और किस लिए आया है, वचन क्या कहता है, उसके विषय में कुछ बातों को आपके बीच में रख के उसके बाद हमारा और भी कई बच्चे लोग को प्रोग्राम है और भी कई चीजें उसमें हम शामिल होंगे। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। मेरे लिए कृपया आप वचन लें जो बाइबल का अंदर लिखा हुआ है, लूका सुख समाचार 2 अध्याय 10 और 11। मेरे लिए आगे और पीछे आप पढ़े। लूका 10 और 11 वचन। जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे पहले स्वर्गदूत कहने वाला शब्द है, मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु धरती पर आने का पहले वो संदेश आ रही है, मत डरो। आमीन। ये संदेश को जो है स्वर्गदूत लेकर आ रहा है। इसमें मैंने कुछ 3 बातें विशेष तौर पर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ध्यान से उस बातों को आप सुने और समझने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा पीछे कोई एक व्यक्ति इस जो है लूका सुख समाचार 10 और 11 को पढ़े उच्च आवाज में। लूका 2 का 10 और 11। जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुख समाचार को सुनाने आया हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सभी लोग के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर पे तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये कुछ इस वचन का आधार पर हम देखते हैं, बड़ी आनंद की बात है। सभी को कहता है, आनंद की बात है। ये कोई एक झुंड के लिए नहीं कहा, ये एक कौम के लिए नहीं कहा, सभी लोग का, इस धरती पर जितनी भी हैं उन सब के लिए कहा है। आनंद की बातें हैं, आनंद की बातें हैं। हालेलुया। ये आनंद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और इसका मूल कारण कैसा है, इस विषय के बारे में आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। 11 को दोबारा पढ़े। 2 का 11। लूका 2 का 11। जी। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। यहाँ मसीह यीशु के बारे में बताओ, उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सभी जातियों के लिए, ये सिर्फ जाति के लिए नहीं, सभी लोग के लिए उद्धार चाहिए। उद्धार क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा का अंदर शांति प्राप्त हो, जब भी वो उद्धार का जरूरतमंद है। चाहे इस संसार के अंदर जितनी भी बड़े धनवान भी क्यों ना हो, बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी उसके मन में अगर शांति नहीं है तो वो भिखार है, उसका जीवन भिखार है, क्योंकि मन में शांति नहीं है। और ये शांति कोई मोल लेकर खरीद के लेकर आने वाला चीज है ही नहीं। जो हम जितनी भी धन है, धन के द्वारा देकर उसको खरीद ले, अपने बुद्धि और ज्ञान से हम प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। ये उद्धार है। ये उद्धार सिर्फ केवल परमेश्वर ही दे सकता है, मानव नहीं दे सकता। तसल्ली के लिए कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं तेरे साथ हूं,
मैं तेरे सहयोग करूंगा, सहायता करूंगा, मगर सदैव नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरे बहन, आज संसार में कई लोग, बड़े लोग हैं, हमारा आदर के योग्य लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं, कहते हो चिंता मत करो मैं तेरे साथ हूं, मगर कितना दिन के लिए, कब तक का है? मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी अंत तक नहीं रह सकता, कोई सहयोग नहीं कर सकता अंत तक, क्योंकि कई लोग कहा है कहते हैं मगर उसको हम लोग को पहले निकल जाते हैं। हो सकता है उनको जो है हमें मदद नहीं कर पा रहे, हो सकता है उनको जो है बस में नहीं होती है, हो सकता है उनका ताकत नहीं है, हो सकता है वो सहयोग नहीं कर पा रहे, हो सकता है वो यहां धरती पर भी नहीं है, कई संभव होता है। इसलिए मानव जितनी भी कोशिश कर ले, वो आनंद है, वो शांति दे नहीं सकता, वो मुक्ति का परमेश्वर यीशु देने वाला। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा हो। एक वचन इस प्रकार कहता, हबक्कुक पुस्तक उसका जो 3रा अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 17 और 18। जी, चाहे अंजीर का पेड़ ना फूले, दाखरसा में फल लगे, और जैतून का वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उत्पन्न ना हो, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां जाते रहे, और खानों में गाय बैल ना रहे, फिर भी यहोवा का कारण मैं आनंदित रहूंगा, अपना उद्धार करता परमेश्वर में मगन रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे इस धरती की चीज कुछ भी ना हमारे पास ना हो, फिर भी शांति अगर आपके हृदय में रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चीज है नहीं, क्योंकि हबक्कुक इस बातों को पहचाना, इसलिए कहता है, एक एक बात को कहता है, ये ना हो तो वो नहीं हो तो ये ना हो तो भी मैं परमेश्वर में मगन में रहूंगा, क्योंकि उद्धार करता मेरा हृदय में है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आज संसार पे सब जगह पे जो है इस जन्मदिन को बना रहे हैं, वो किस प्रकार बना रहे हैं, वो अपने अपने तरीका से, मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेना है, जब भी आपके लिए कुछ और आनंदित है, जब भी आप नहीं डरोगे, जब भी आप आनंदित होगा, जब भी आप इस प्रकार कह सकते हैं, मेरे के कोई भी चीज मिले ना मिले कोई बात नहीं, मगर उद्धार करता मेरे हृदय में है, वो काफी है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस रहस्य को जानना, ये एक रहस्य है, एक गुप्त बात है। आज संसार इस बात को नहीं समझ पा रहे, हो सकता उनका सोच, उनकी जो है विचार कोई और हो, मगर खुदा का धन्यवाद तो आप और मैं इस बातों को जान रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उस उद्धारकर्ता को प्राप्त करने के लिए आप और हम तैयार हैं, और हमने किया है। ये बहुत बड़ा रहस्य बाइबल इस बात को कहता है। आइए हम पढ़ेंगे पहले तीमुथियो, उसको जो है 1 अध्याय 15 वचन। 15 ये एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य है कि मसीह यीशु संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हमें क्या कहता, पीछे पढ़िए जरा, पौल इस बात को कहता है, ये बात सच है, ये बात सच है, हर प्रकार से मानने योग्य है, हर प्रकार का मानने का योग्य है।
मसीह यीशु पापियों का उद्धार पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। जगत में आया। बस काफी है। हेलो, तो इसको मतलब पापियों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर आया है। इसलिए सभी जातों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आया है। सिर्फ मसीह लोग के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए एक अच्छी सुख समाचार है। इस सुख समाचार आपको और मुझे मिला है। क्योंकि आदि में देखते हैं परमेश्वर कैसा था, वार्ता था। क्यों? वरना सुख समाचार उसकी जो है पहला अध्याय पहला वचन इस प्रकार कहता है, आदि में क्या बना वो? यूहन्ना 1:1 जी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। वो वचन मानव बनकर आया है, उसी को यीशु कहते हैं। वार्ता आज यीशु बनकर इस धरती पर आप जैसा मेरे जैसा जिस्म लेकर आया, जहां तक हम उस बातों को समझ सके और वो भी जो है हमारे कष्ट और दुख पीढ़ियों को जान पाए। मेरे भाई मेरे बहन, उस महान उद्धारकर्ता आज जन्मा है, मगर आपके हृदय में जन्मना बहुत अवश्य जरूरत है। जब ये आप आनंद को प्राप्त करोगे। आनंद के विषय में मैं 3 बातें आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूं। 3 लोग जो है ये से जो है जन्म की बारी में और जो है इस विषय में बहुत आनंदित हुआ। जो परमेश्वर यीशु मसीह आनंदित होने का जन्म के आनंदित होने के लिए 3 लोग का विशेष तौर पर आनंदित हुआ। आज उस बातों को आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूं। सबसे पहले स्वर्गदूत बड़े आनंद के साथ इस संदेश को दे रहा है। हालेलुया। सबसे पहले स्वर्गदूत परमेश्वर की इस आनंद के संदेश को लेकर आया है। जब ये लोग का सुख समाचार में देखते हैं 2:10 पढ़िए जरा। लूका 2:10 जी। सब स्वर्गदूत ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद के सुख समाचार को लेकर आऊं। को कौन पहले पाया? स्वर्गदूत ने इसको पाया। ये भाग्य उनको मिला, ये उनको जो है भाग्य उनको प्राप्त हुई है। नंबर 1। नंबर 2 इसमें देखते हैं कौन? चरवा प्राप्त हुआ तो आनंदित हुआ। ये सुख समाचार आनंद की बातें हैं। सबसे पहले चरवा को पास आया है, उन्हीं को कहा गया है। पर आनंदित होना नहीं होना, वचन क्या कहता है? वो बड़ी आनंद हुआ है। कौन? जो चरवा लोग। तीसरी बातों में आ रहा हूं मैं। तीसरी बातों में आने से 3 लोग उन्हें ढूंढ कर आया। उनकी क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? ज्योतिषी। 3 लोग का बड़ा आनंद हुआ। सबसे पहले स्वर्गदूत, उसके बाद जो है चरवा, उसके बाद जो है ज्योतिषी। ये तीनों जने बड़े आनंद हुआ। मगर ये 3 आनंद तो प्राप्त किया है और उसके बाद यही 3 जने के ऊपर और बातों भी हम देखने से यहां पर बाइबल बताती है। मरियम, यूसुफ प्रभु यीशु के जन्म में आनंदित हुआ है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों आनंदित हुआ? सबसे पहले स्वर्गदूत उसको मौका मिला परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में इस धरती पे बताने के लिए। हेलो। दूसरी बात, जो चरवा है, जो जंगल में पड़ा रहता है, उन्हें कोई पूछता नहीं। जंगल के साथ जो है जानवर के साथ जानवर माना जाता है। उनको मौका मिला परमेश्वर यीशु मसीह को
कहने के लिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए। हालेलुया। तीसरी, महाज्ञानी शास्त्री लोग बड़ी दूर से 3 किस्म की भेंट को लेके उसे दर्शन करने के लिए आया आनंद के साथ। मेरे भाई मेरे बहन, ये आनंदित हैं। यहां पर बताता है बड़े आनंद का सुख समाचार। इसमें ये भाग्य उन्होंने पाया है। इस आनंद के दिन में जब उन्होंने पाया है तो 3 चीजें और आपके बीच में रखना चाहूंगा। लूका सुख समाचार 2 और 7 को देखिए जरा, क्या कहता है। लूका 2 का 7। उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। यहाँ पे उस आनंद को खोया हुआ 3 जन के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो आनंद इन्होंने पाया है, 3 जने जो है आनंद प्राप्त हुआ, और 3 जने आनंद को नहीं प्राप्त हो पाया। क्योंकि आज भी हमारे बीच में ऐसे भी है। हमको थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना है। क्या कहता है? सबसे पहले उस आनंद को नहीं प्राप्त करने पाया, उसके पास मिला, मौका था, फायदेमंद था, मगर वो प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? वजह क्या है? वजह है, क्या कहता है? लूका 2:7 दोबारा पढ़िए। लूका 2:7 जी। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। सराय में जगह नहीं दिया। वो ढूंढते ढूंढते आया है यीशु का माँ और जो पिता यूसुफ और मरियम, मगर उनको जगह नहीं मिला। जो जिसने खोया है, जो जगह नहीं दिया है, वो खो दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज ही आपके पास परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है, मगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आपको आनंद से वंचित है। आप उस उद्धार से आप वंचित है। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले कहा, आनंद कौन हुआ है? स्वर्गदूत। क्यों? सुख समाचार को, उस जो है मसीह यीशु को बारे में धरती में बोलने के लिए मौका मिला, ये आनंदित हो गया। आमीन। दूसरा, चरवा लोग क्या करा? अरे भाई, इतनी अच्छी सुख समाचार का हमको मिला, उद्धार करता, पापों को क्षमा करने वाला और शांति देने वाला, संसार सबको, तो वो मौका उन्हें मिला, तो वो आनंद पाया। तीसरा, शास्त्रियों ढूंढते खोजते हुए, कई दिन सफर करते हुए, वो सितारों के साथ देखते 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 कई दिन जो है गुजरते हुए, ना तकते हुए उसको दर्शन किया। मगर जो परमेश्वर का, यीशु का स्थान वहीं पर ही प्राप्त हुई है, क्योंकि उनको जगह कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। यही वचन इस बात को कहता। 2:7 दोबारा पढ़िए, आगे चलते हैं। लूका 2:7। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरने में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं मिला। दूसरी बात, एक राजा था, उसका नाम हेरोदेस। उस राजा ने इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद परमेश्वर यीशु को नहीं प्राप्त किया। बहुत कुछ उसके पास था, मगर यीशु नहीं था। उसने भी खो दिया वो आनंद, वो उद्धार, वो दया, वो अनुग्रह, क्योंकि उसने उस यीशु को नहीं प्राप्त करने पाया। उसके पास सब कुछ था, मगर यीशु नहीं था, इसलिए आनंद भी नहीं था। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बातों को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। अभी अभी मैंने कहा है, शास्त्रियों बड़ा खोज के साथ आया, बड़ा प्रयास किया,
दर्शन भी पाया है, मगर परमेश्वर यीशु को अपने हृदय में नहीं ले पाया। सिर्फ उसको पेट चढ़ाते हुए दंडवत करके चला गया, उद्धारकर्ता नहीं मान पाया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी हम लोग को भी ऐसे 3 किस्म के लोग हैं। एक तो अपने मन देने की इच्छा नहीं है, और दूसरा सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर को ग्रहण करने का मन नहीं है। तीसरी बात, धन दौलत सब कुछ दे सकता है, मगर हम हृदय नहीं दे सकते। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, आज ऐसे लोग हैं। आज विश्व भर में बतेरे जो है लोग मसीह यीशु के जन्मदिन बना रहे हैं, बड़ी खुशी आनंद के साथ, मगर ये 3 किस्म को लोग का अंदर आप परख सकते हैं तो वंचित है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो विश्वासी जन। क्यों देखिए, सत्य बात क्या है, पहले तीमुथियो 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? दोबारा एक और पढ़े। पहला तीमुथियो 3 का 16 16वां वचन। और निस्संदेह भक्ति का भेद है, बड़ा गंभीर है। बड़ा गंभीर है। मैं जो शरीर में होकर वो जो शरीर में होकर प्रकट हुआ यीशु आत्मा द्वारा धार्मिक प्रमाणित हुआ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदी लोग बड़ा प्रचार हुआ जगत में, उसमें विश्वास किया है और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा रहस्य है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म, इसलिए मैं इन बातों को आपके बीच में रख रहा हूं। जो ये पहले तीमुथियो 3 अध्याय 16 वचन लिखने वाला पौलुस इस बात को कहता है। क्या कहता है? मैंने हर चीजों को कूड़ा और कबाड़ा समझा मसीह को प्राप्त करने के लिए, बाकी चीजें सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। फिलिप्पी के लिखे हुई पत्र 3 का पढ़िए 3 का 8। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह इससे भी बढ़कर मैं मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की सभी वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें पूरा समझा, और उसे कूड़ा समझा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह को प्राप्त करना है। कहां पे प्राप्त करोगे? हृदय में प्राप्त करना है। वो मानव बनकर आया है और हर एक जो है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। इसलिए वचन क्या कहता है? मत्ती के अंदर 1:23 क्या कहता है? जरा देखिए। मत्ती 1:23। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल रखा जाए, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह यीशु इस जगत में आने का वजह क्या है? हमारे साथ रहने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए, सिर्फ रक्षा करने के लिए सिर्फ नहीं, पापों को क्षमा करने के लिए नहीं, हमारे साथ रहने के लिए वो जन्म लेकर आया है। वचन क्या कहता है? थोड़ा सा और थोड़ा गहरे में हम चलते। यूहन्ना 1:14 जी। और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई, जो वचन जो है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्णता के साथ देवधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। और हमने बस काफी में हमारे बीच में निवास करने के लिए यीशु इस धरती पर जन्मा। यीशु ने दूसरे एक बात को कहा है, मैं तेरे संग रह रहा हूं। तो वचन क्या कहता है? मत्ती के अंदर 28वां अध्याय उसका 20वां वचन। मत्ती 28 का 20। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी
जो जो आज्ञा मैंने तुझे दिया है उसे मानना सिखाओ उसे मानना सिखाओ। और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ सदैव तेरे साथ है। हालेलुया, सदैव साथ रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। इस विषय में कहता मैं साथ रहना है, इसलिए जन्म लेकर आया है परमेश्वर यीशु मसीह। वचन और एक बातों को कहता है, लूका सुसमाचार पहला अध्याय उसका 78 क्या कहता है, देखिए जरा। लूका पहले का 78 जी, हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्य उदय का प्रकाश चमकेगा। आमीन। सूर्य उदय का प्रकाश चमकेगा। ये प्रकाश के बारे में जकरिया कुछ बात वो कहता है, उसके भी हम अगर देखें तो पहले जो है यूहन्ना का 1 का 4 5 पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 1 का 4 और 5। 4 और 5। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। वह समाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है परमेश्वर ज्योति है, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है। वचन इस बातों को यहाँ पर कहता है। और सिर्फ जो है नहीं है, यूहन्ना वही 1:9 को पढ़िए दोबारा। यूहन्ना 1:9 वह सच्ची ज्योति ये सच्ची ज्योति है जो जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, प्रकाशित करता है, जगत में आने वाली है। ये ज्योति है परमेश्वर यीशु मसीह। दूसरा वचन क्या कहता है, यूहन्ना 9:5 का। यूहन्ना 9:5 जब तक मैं हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं हूं जगत का ज्योति है। मेरे भाई मेरे बहन, आपका अंधेरा जीवन, अंधकार का जीवन हटना है तो परमेश्वर यीशु मसीह को अपने हृदय में आप माने और वो परमेश्वर आपके हृदय में जन्म ले। केवल बाहर बाहर आनंदित बनाना नहीं, अपने हृदय में उस महान परमेश्वर यीशु को ग्रहण करें और आनंदित बनाएं। क्योंकि आज बड़े आनंद के सुख समाचार प्रचार हो रहे हैं। यीशु इस धरती पर जन्मा। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु राजा, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर है आप। स्वर्ग छोड़कर हमारे खातिर इस धरती पर आज जन्म लिया। पिता, आज के वचन हमने सुना है, जो आनंद में भाग लेने वाला और वंचित वाली बातों को। प्यारे प्रभु, ऐसा ना हो हम वंचित रह जाएं। प्रभु, आज के दिन हमारा हृदय में आप जन्म लें, ताकि वो आनंद की बातें, वो शांति की बातें प्रभु हम प्राप्त करके औरों को बता सकें। आज आप जन्म लिया है सारे मानव के लिए, मगर मानव तुझे नहीं जानता प्रभु। हमारा द्वारा देश में मानव तक एक सुख समाचार पहुंचने पाए। स्वर्गदूत ने उन्हें कहा है, मत डर, मैं एक सुख समाचार को लेकर आ रहा हूं। वो आनंद बात है, शांति का राजकुमार जन्मा है। यारे प्रभु, ये वचन हम और लोग तक पहुंचाने पाए, मदद और सहायता दे। आज जितने भी वचन सुना है उनके हृदय में अंधकार हटने पाए प्रभु जी, ज्योति प्रकट होने पाए। मदद और सहायता दे, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। जितने भी सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।